चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वर्मा, पेशे से एक शिक्षक। मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम है english.com और आज एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज मेरा जो वीडियो है उसका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी सिखाई जाए। दोस्तों, एक वादा है आप लोगों से, अगर मेरा वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के अंत तक आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी कौन लोग सीखना चाहते हैं? अगर मैं कहूँ कि जो लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उन्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत होती है। और दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, आपके इंटरव्यू में हो सकती है, कॉलेज में हो सकती है, स्कूल में हो सकती है। ये दुर्घटना कुछ इस तरह की होती है कि जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो अंग्रेजी भी एक भाषा ही है, तो उस भाषा को सीखने के लिए थोड़े से प्रयास किए जा सकते हैं। और प्रयास अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे तो ज़रूर हम लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वाक्य। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई किसी भाषा में गाना सुनाइए, तो उस भाषा में आपको लिरिक्स अगर नहीं पता है तो शायद आप गाने नहीं गा पाएंगे। उसी प्रकार अंग्रेजी में अगर आपको सेंटेंसेस नहीं पता हैं तो आप शायद वाक्य नहीं बना पाएंगे। और वाक्य को जब हम जोड़ते जाते हैं तो हमारी जो बातचीत है वो शुरू हो जाती है। तो सेंटेंस सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा मैंने बताया, सेंटेंस वाक्य होते हैं। और सेंटेंस मेरी भाषा में कहूँ तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अफ़र्मेटिव, जिसे हम लोग सकारात्मक कहते हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ तो ये सकारात्मक हुआ। मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूँ तो ये नकारात्मक हुआ। चलिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात आती है इंट्रोगेटिव्स की। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग सवाल पूछते हैं। दोस्तों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। 2 तरह के इंट्रोगेटिव्स होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। मैं अगर आपसे पूछूं कि सिंगल और डबल में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूं। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि सिंगल का मतलब एक, डबल का मतलब दो। तो जिसमें एक सवाल पूछेंगे वो सिंगल होगा, जिसमें 2 सवाल पूछेंगे वो डबल होगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल गलत हो। गलत इसलिए हो क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव वो सवाल होते हैं जिन सवालों के जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। कैसे? मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जवाब हाँ या ना में होगा। अगला सवाल, आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं? तो दूसरा जो सवाल है वो डबल इंट्रोगेटिव है। तो जिन सवालों के जवाब हमें समझाना पड़े उसे डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और जिन सवालों के जवाब हाँ या ना में देना पड़े उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो ये सवाल बनते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? यस। आर यू बॉय? यस या नो में जवाब होगा। मैंने आपसे पूछा व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो इसका जवाब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए, अब एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी इंसान को अगर आपको पहचानना है तो उस इंसान को आप चेहरे से पहचानेंगे, ना कि उसके जूतों से। उसी प्रकार हर सेंटेंस को उसके चेहरे से पहचाना जाता है। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उस सेंटेंस को मेरे साथ आप बोलने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस है कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाने वाला हूँ या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ। अब देखिए, सेंटेंस कुछ इस तरह से बना कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ और आखिरी में आ रहा है वाला हूँ। तो मैंने सबसे लास्ट का जो वर्ड है उसको पकड़ लिया, वाला हूँ। अब जहाँ पे भी आप किसी काम को करने वाले हो वहाँ पर आपको अबाउट टू का यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, अबाउट टू का इस्तेमाल करना है। अब इसको बनाने के लिए करना क्या है? तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि एक इंसान, उसकी पहचान उसके चेहरे से होती है, उसी तरह से सेंटेंस की पहचान भी उसके चेहरे से होती है। और वो सेंटेंस आड़ा लेटा होता है, मतलब उसका सर जो होगा वो दाहिनी तरफ होगा।
ठीक है, जैसे आप लिखना चालू करते हैं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, तो आखिरी में जो भी चीज़ है, वाला हूँ, करता हूँ, जा रहा हूँ, कर चुका हूँ, उम्मीद की जाती, तो जो भी आखिरी में आ रहा है उसको आपको पकड़ना है, उसको समझना है और उसी स्ट्रक्चर की सहायता से आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाने के लिए एक फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब सर हम तो पहले दिन क्लास कर रहे हैं, हमको ना तो सब्जेक्ट समझ में आते ना ऑब्जेक्ट समझ में आते, तो हमें सबसे पहले समझाइए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट पहचानने का एक यूनिवर्सल तरीका, किसी को मत बताइएगा, आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका है, आप उस इंसान से जो लेटा हुआ है उससे एक सवाल पूछिए कौन, और कौन का जो भी जवाब होगा वो सब्जेक्ट होगा। मैंने पूछा कौन आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला है, सेंटेंस से पूछिए, आप सेंटेंस जवाब देगा आपको मैं। अरे वाह, सब्जेक्ट तो पहचान में आ गया, ऑब्जेक्ट पहचानना है। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए फिर धीरे से सवाल पूछिए, आप किसे अंग्रेजी पढ़ाने वाले, यानी मैं किसे अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, सेंटेंस से पूछा। किसे, किसे का मतलब ऑब्जेक्ट। चलो किसे का जवाब ना मिले तो दूसरा सवाल पूछिएगा क्या, तो किसे और क्या, जो जवाब आपको मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट है। मेरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस है मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, कौन पढ़ाने वाला है, मैं के लिए लगाएंगे आई के साथ बचपन से एम लगाते आ रहे हैं, आई एम। सर ने भी बताया था वाला है मतलब अबाउट टू लगाना है, आई एम अबाउट टू, पढ़ाने की अंग्रेजी तो पता है, टीच, ऑब्जेक्ट आ गया किसे, सेंटेंस में देखिए मैं किसे अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, तो किसी की जगह आप आ जाएगा। आपको अंग्रेजी में यू कहते हैं, आई एम अबाउट टू टीच यू। अगला सवाल क्या, क्या पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश, तो आई एम अबाउट टू टीच यू इंग्लिश। तुम क्रिकेट खेलने वाले, कौन खेलने वाला है, यू आर अबाउट टू प्ले। अब किसे खेलने वाले हो उसका जवाब नहीं मिल रहा, क्या खेलने वाले हो, क्रिकेट, तो यू आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना। अब मैंने आपसे पूछा क्या कल आप आने वाले हैं, आपको जवाब देना है, आपका जवाब है मैं कल नहीं आने वाला हूँ, तो मैं कल नहीं आने वाला हूँ तो नॉट लग जाएगा, सेंटेंस बनाइए। जो स्ट्रक्चर है उसमें इज एम आर के बाद आपको नॉट लगाना है, तो आई एम नॉट अबाउट टू कम टुमारो। बहुत इजी तरीका है दोस्तों, इसको समझने का एक और तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ये तरीका आप किसी से शेयर नहीं करिएगा क्योंकि आपके मेरे बीच की बात है। देखिए सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ये सब मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों किसी भी इंसान को बनाने में उसके परिवार का हाथ होता है, तो इसी तरह से ये भी एक परिवार है। कैसे, देखिए सब्जेक्ट घर के सबसे बड़े पापा जी, ऑब्जेक्ट माता जी। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, और पापा जी की लड़की प्रिया, तो प्रिया संभवतः 3 तरह के कपड़े पहनती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आ गई बात इज एम आर की, इज एम आर क्या है, इज एम आर का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प का मतलब होता है दोस्त, और वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब प्रिया, और प्रिया की जो मदद कर दे वो उसकी सहेलियाँ, तो 3 सहेलियाँ हो गई इज एम आर। अब अबाउट टू हमेशा प्रिया के साथ रहता है, वो है उसका भाई, और अदर वर्ड्स शक्ल से ही दिख रहे हैं ये पड़ोसी हैं। अब समझिए इस चीज़ को, पापा जी घर में बैठे हुए हैं, 3 सहेलियाँ आई, इज एम आर, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा किसने खोला, अबाउट टू ने खोला। भाई ने बोला कि दीदी आपकी सहेलियाँ आई हैं और प्रिया जो है आज बड़ी खूबसूरत लग रही है क्योंकि उसने पहले रंग के कपड़े पहने हैं, बारिश का मौसम है। तो प्रिया ने बोला मम्मी कुछ भजिए वगैरह पकोड़े तल दीजिए, मेरी सहेलियाँ आई हैं, चाय बना दीजिए। और जहाँ पकोड़े या भजिए की बात आई पड़ोसी भी टपक पड़े,
तो दोस्तों एक बहुत आसान तरीका है इस स्ट्रक्चर को याद करने का। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठा लिया तो आने वाले जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो इसी तरह से बनने वाले हैं, और आप देखिए धीरे धीरे करके आप अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। दोस्तों 2 तरह के सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों बनाना आ गए। मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलने वाला हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू प्ले क्रिकेट। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अब हमको इंट्रोगेटिव्स बनाना है। सबसे पहला सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव। दोस्तों सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका तरीका ये है कि जो सहेलियां हैं उनको पहले बुला लो। इज एम आर को, इज एम आर पहले आ जाएगा तो सेंटेंस बनेगा आपका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस द वर्ड्स। कुछ नहीं किया है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में जो इज एम आर था उसको उठा के पहले ले आए। अब सेंटेंस क्या बना, क्या तुम गाना गाने वाले हो। अब तुम की अंग्रेजी तो हमें पता है, मतलब कौन गाना गाने वाला है, तुम गाने वाले, तो यू, और यू के पहले क्या लगेगा, आर। तो बनेगा सेंटेंस आर यू अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। सवाल आपसे है, क्या आप गाना गाने वाले, जवाब यस या नो में होगा। देखिए आर यू अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, यस। अगला सवाल, क्या वह घर जाने वाली है, लड़की है, ध्यान रखिएगा। तो आपने हमको ये भी बताना, देखिए ये बताना शायद मैं भूल गया, आई के साथ एम लगता है, यू वी दे, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, इनके साथ में आर लगता है, और ही शी इट, और नाउन मतलब ही लड़का हुआ, शी लड़की हुई, इट किसी भी निर्जीव वस्तु के बारे में बात करें या नाउन किसी का नाम लेके जब बात करते हैं तो इन सब के साथ में ईज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसको इस तरह समझते हैं, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा हूँ तो मैं आई एम का यूज़ करूँगा। तुम से बात कर रहा हूँ तो तुम्हारी बात कर रहे हैं तो यू आर लगाइए आप। जो तीसरे व्यक्ति हैं जिसकी आप बुराई कर रहे हैं, देखिए बुराई तीसरे व्यक्ति की होती है, तो तीसरे व्यक्ति की जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके साथ में ईज लगा दीजिए, छोटी चीज़ दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका है समझने का, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों एक तरीका मैंने आपको दिखाया बताया कि सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले आइए और सेंटेंस ईजिली बन जाएंगे। और उसके बाद में देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना दोस्तों, आती है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का एक तरीका है कि ये जो सिंगल इंट्रोगेटिव आपने बनाया ना, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस द वर्ड्स, उसके आगे आई डब्ल्यू लगा दीजिए। अब बोलेंगे सर ये आई डब्ल्यू क्या वाला है। देखिए आई डब्ल्यू का मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, देखो इंट्रोगेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होते हैं। अब आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा, देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन। व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, हु का मतलब कौन, हाउ का मतलब कैसे, हाउ मेनी जिन्हें गिना जा सकता है कितने, हाउ मच जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो ये बड़ा आसान तरीका है, और मैं इसको इसको और आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए क्या है, ये है 5 फिंगर रूल्स। ये इतना चमत्कारी तरीका है, अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएंगे। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आप अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे, देखिए इसके बाद में आप अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। पेन उठाइए, पेन उठाइए, उल्टा हाथ, ये देखिए उल्टा हाथ में आप सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिए आई डब्ल्यू, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिए इज एम आर, लिख लिया, इज एम आर लिखिए। यहाँ पर लिखिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। ये है आपका अबाउट टू, यहाँ पर अबाउट टू लिखना है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। ठीक, जब अंगूठा कट जाता है एकलव्य बनना, ध्यान रखिए एकलव्य जब बने तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। कैसे, क्या तुम जाने वाले हो, आर कौन, तुम, यू अबाउट टू गो, आर यू अबाउट टू गो। ठीक, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में है। अब मुझे बताना है तुम कहाँ जाने वाले हो, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स को जोड़ दीजिए। इंट्रोगेटिव वर्ड से कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी पता है देखिए आपको, वेयर आर यू अबाउट टू गो। ठीक, अगला सेंटेंस बनाते हैं, क्या तुम खाना बनाने वाले हो, ठीक है ना, आर यू अबाउट टू कुक फूड। ठीक है, आर यू अबाउट टू कुक फूड। अगला है, आप खाना कब बनाने वाले हो, तो कब की अंग्रेजी वैन हो गई, तो वैन
आर यू अबाउट टू कुक फूड। इजी है, ठीक है ना। चलिए अगला सेंटेंस है, ठीक है ना। क्या तुम आने वाले हो, आर यू अबाउट टू कम, ठीक है ना। आप क्यों आने वाले हो, क्योंकि अंग्रेजी क्या हो गई, वाई। वाई आर यू अबाउट टू कम। दोस्तों अब मेरा वीडियो देखने के बाद में आप मुझे ये बताइए, क्या अंग्रेजी सीखना वाकई में इतना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। तो एक काम करते हैं, अपनी दोस्ती इसी तरह से बना के रखते हैं। मैं बहुत जल्दी एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ दोस्तों, 30 दिन का कोर्स। ये बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन कोर्स जो मैं बनाने जा रहा हूँ, उस कोर्स में मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने इस्तेमाल किया है उसके अंदर। उससे एक बात कहते हैं कि नो वन कैन हैव नॉलेज बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान उसके अनुभव से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपको अनुभव लेना है। मैं आपको अंग्रेजी में इतना मास्टर कर दूंगा कि आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों आपके अंदर एक जो डर है अंग्रेजी को लेकर, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। और ये डर मैं खुद फेस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं एक हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ और अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से एक जो बहुत बड़ी समस्या है उसे हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और बहुत कम पैसों में मैं ये कोर्स को लॉन्च करूँगा। इतना सस्ता कोर्स होगा ये कि ये हर किसी की पहुंच तक होगा। दोस्तों मेरा वीडियो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब आप किसी अच्छी चीज़ को किसी को देते हैं या किसी तक पहुंचाते हैं तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, निवेदन है, बिल्कुल भी अंग्रेजी भाषा से ना डरें, और सीखने का एक बहुत शानदार तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और आप यकीन मानिए जो मैंने आपको बताया है आप उस पर प्रैक्टिस करिए, 2-3 दिन प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद में बताइएगा मुझे कि क्या आपको बोलना आया। और मुझे लगता है कि आपको शायद बोलना आ चुका है। दोस्तों जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख कर हम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे। ऐसा कहते हैं कि अ स्पेशलिस्ट इज़ वन हु नोज़ मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। एक विशेषज्ञ वही होता है जो छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है। एक ऑलराउंडर को इतना नहीं पूछा जाता है जितना एक स्पेशलिस्ट को पूछा जाता है। तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली क्यों महान है? क्योंकि वो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। तो बी ए स्पेशलिस्ट, कोशिश करिए, शुरुआत कीजिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।